रामायण का सबसे खतरनाक योद्धा कौन था? एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति से देवता भी कांपते थे। महान युद्ध चल रहा था और तभी नायक लक्ष्मण एक जबरदस्त प्रहार से घायल होकर गिर पड़े। और ये विनाशकारी हमला रावण का नहीं था। नहीं, ये उसके बेटे का काम था। तो चलिए जानते हैं इंद्रजीत की कहानी, वो योद्धा जिसने एक देवता को भी हरा दिया था। पर उसकी कहानी एक दूसरे नाम से शुरू होती है, मेघनाद। वो राजा रावण और रानी मंदोदरी का बेटा था। उसका जन्म एक महायज्ञ के बाद हुआ था। पता है मेघनाद का मतलब क्या है? जिसकी आवाज बादलों जैसी हो। और इसी वजह से ऋषि शुक्राचार्य ने उसे ये शक्तिशाली नाम दिया था। मेघनाद शुक्राचार्य का शिष्य बना और उसका अनुशासन वो तो कमाल का था। सोचिए, वो हर रोज 12 घंटे सिर्फ दिव्यास्त्रों का अभ्यास करता था। और इतना ही नहीं, 8 घंटे वो गहरे ध्यान में बिताता था। ध्यान में वो भगवान विष्णु से लड़ता और यही चीज उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उसने माया युद्धम सीख लिया था, यानी अदृश्य होकर लड़ने की कला। उसकी इस जबरदस्त शक्ति को देखकर ही रावण ने स्वर्ग यानी इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। अपनी माया से उसने देवों की सेना को बिखेर दिया और इंद्र के वज्र से भी बच निकला। उसने देवों के राजा इंद्र को बंदी बनाया और कैदी की तरह लंका ले आया। और इसी जीत के सम्मान में उसे एक नया नाम मिला, इंद्रजीत, यानी इंद्र को जीतने वाला। ये इतनी बड़ी बात थी कि खुद भगवान ब्रह्मा को इंद्र को छुड़ाने के लिए लंका आना पड़ा। इंद्र की आजादी के बदले में ब्रह्मा ने इंद्रजीत को कुछ जबरदस्त दिव्य वरदान दिए। उसे मिला ब्रह्मास्त्र और साथ ही युद्ध में अजेय होने का एक खास वरदान भी। शर्त ये थी कि उसे युद्ध से पहले सूर्योदय तक देवी निकुंभिला का यज्ञ पूरा करना होगा। और अगर वो सफल हो गया तो उस दिन उसे कोई भी नहीं मार सकता था। और यही वो योद्धा था जिसने लक्ष्मण पर वो जानलेवा प्रहार किया था। उसी के प्रहार की वजह से हनुमान जी को संजीवनी बूटी के लिए हिमालय जाना पड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तियों के साथ क्या इंद्रजीत